फोन कॉल आया और सब कुछ खत्म हो गया। 19 अप्रैल की वो रात जिसने एक मासूम बेटी की सांसें छीन ली और एक पूरे परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। उसका गुनाह क्या था? अच्छे सपने देखना, अच्छा जीवन साथी चाहना, या फिर ये कि वह दहेज नहीं ला सकी? सवाल बहुत हैं पर जवाब सिर्फ एक है। भारत में आज भी दहेज इंसानियत से बड़ा है। यह सिर्फ एक लड़की की नहीं, हर उस घर की कहानी है जहां बहू को बेटी मानना अभी भी बाकी है। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और सच्ची और रहस्यमयी क्राइम स्टोरी में। तो चलिए सच की परतें खोलते हैं परत दर परत। यह क्राइम केस पंजाब के रोपड़ जिले से शुरू होता है, जिसे अब आधिकारिक रूप से रूपनगर कहा जाता है। यहीं स्थित है आनंदपुर साहिब, एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण कस्बा जिसे सिख धर्म में प्रमुख तीर्थस्थलों में गिना जाता है। यहीं पर एक बच्ची ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया नेहा झीड़ी। नेहा अपने परिवार की जान थी, हर किसी की आंखों का तारा थी। वह बचपन से ही बेहद मासूम, समझदार और पढ़ाई में होशियार थी। उसका बड़ा भाई नरेश कुमार उसे अपनी दुनिया मानता था। माता पिता भी उस पर जान छिड़कते थे। नेहा का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था, जहां परंपरागत रीति रिवाजों का पालन होता था, लेकिन बचपन से ही नेहा का सिख धर्म की शिक्षाओं और गुरुओं की ओर विशेष झुकाव था। जैसे जैसे नेहा बड़ी हुई, उसकी आस्था और समझ पुख्ता होती गई। उसने गुरु गोविंद सिंह जी और अन्य सिख गुरुओं की जीवनी और उपदेश गहराई से पढ़े। अंततः उसने स्वयं निर्णय लिया कि वह सिख धर्म अपनाएगी। शुरू में परिवार ने विरोध किया, लेकिन उसकी दृढ़ आस्था और नियत को देख उन्होंने भी उसका साथ दिया। नेहा ने सिख धर्म की पवित्र दीक्षा प्रक्रिया अमृत संस्कार लिया और अमृतधारी बनी। अपने परिवार में वह इस मार्ग पर चलने वाली पहली और अकेली सदस्य थी। समय बीता और जब नेहा 23 वर्ष की हुई तो परिवार ने उसके विवाह का निर्णय लिया। नेहा ने यह जिम्मेदारी पूरी तरह माता पिता पर छोड़ दी। उसकी भी यही इच्छा थी कि उसे एक ऐसा जीवन साथी मिले जो प्यार और समझदारी से उसका साथ निभाए। इस दौरान नेहा के लिए एक रिश्ता झारखंड से रहने वाले परिवार से आया। लड़का था संजीव कुमार, जो हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालगढ़ उपमंडल के रामपुर गांव का रहने वाला था और भारतीय सेना में एक अफसर के रूप में कार्यरत। उसका परिवार साधारण, सुसंस्कृत और प्रतिष्ठित माना जाता था। नेहा के माता पिता को यह रिश्ता बहुत पसंद आया। सरकारी नौकरी, विनम्र स्वभाव और जिम्मेदारी भरा व्यक्तित्व देखकर उन्होंने शादी पक्की कर दी। आखिरकार नवंबर 2024 में नेहा और संजीव की शादी धूमधाम से संपन्न हुई। नेहा बेहद उत्साहित थी क्योंकि उसने बचपन से ही एक सुंदर वैवाहिक जीवन के सपने देखे थे। सास ससुर का प्यार, पति का साथ और एक खुशहाल घर। लेकिन उसे पता नहीं था कि हकीकत इन सपनों से कोसों दूर होगी। शादी के बाद नेहा की विवाह हिमाचल प्रदेश के रामपुर गांव में हुई। शुरुआती कुछ दिन अच्छे बीते। घर में स्वागत सत्कार हुआ, माहौल ठीक था और नेहा को लगा कि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन सिर्फ 7 दिन बाद सब कुछ बदल गया। ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आना शुरू हो गया। उसे दिन भर घर के कामों में झोंक दिया गया, जैसे वह बहू नहीं कोई नौकरानी। सास ससुर और घर के अन्य सदस्य कठोर व्यवहार करने लगे। नेहा ने चुप रहना चुना। उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी यही चुप्पी उसके खिलाफ इस्तेमाल होने लगी। प्रताड़ना बढ़ती गई। नेहा को महसूस होने लगा कि हालत अब उसकी सहनशील शक्ति से बाहर है। उसने एक दिन अपनी माँ को फोन कर पूरी सच्चाई बताई। माँ चिंतित हुई, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद नेहा अभी नई माहौल में ठीक से घुल मिल नहीं पाई है। उन्होंने उन्हें समझाया कि हर रिश्ते को वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वे यह नहीं समझ पाई कि नेहा असल में कितनी गंभीर स्थिति में है। उन्होंने उसकी तकलीफों को हल्के में लिया और यही सबसे बड़ी गलती साबित हुई। नेहा ने माँ की बात मान ली और ससुराल के जुल्म सहती रही, मगर हालात बद से बदतर होते गए। एक दिन सास ससुर ने उससे साफ साफ दहेज में कार, सोने की चेन और नगद रुपए की मांग कर दी। यह सुनकर नेहा भीतर तक टूट गई। उसने विनती की कि उसके माता पिता सामान्य मध्यवर्गीय लोग हैं, इतना देना उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन उसकी बात को अनसुना कर दिया गया। इसके बाद उसे लगातार ताने मारे जाने लगे, अपमानित किया जाने लगा। नेहा को उम्मीद थी कि उसका पति उसका साथ देगा, लेकिन संजीव ने उल्टा अपने माता पिता का पक्ष लिया और अब वह खुद भी नेहा पर हाथ उठाने लगा। उसकी जिंदगी में अब शारीरिक और मानसिक हिंसा का सिलसिला शुरू होने लगा। संजीव ने एक विचित्र नियम बना दिया, जब तक वह ड्यूटी से वापस नहीं लौटेगा, नेहा रसोई घर से बाहर नहीं आएगी, चाहे वो रात 2 बजे लौटे या सुबह 4 बजे।
खाना उसी समय गर्म बनाकर परोसा जाना चाहिए। अगर खाना ठंडा हुआ या नेहा नींद में मिली तो उसे बेरहमी से पीटा जाता। उसके सास ससुर भी इस हिंसा को बढ़ावा देते। ताने, अपमान, उपेक्षा आम बात बन गई थी। धीरे धीरे नेहा ने बोलना बंद कर दिया, शिकायतें करना छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि शायद यही उसकी नियति है। जब भी नेहा ने अपने मायके वालों से मदद मांगी तो हर बार जवाब एक ही मिला, थोड़ा एडजस्ट कर लो, सब ठीक हो जाए। यह उस कड़वे सच को दिखाता है जहां आज भी हजारों लड़कियों को दहेज की आग में झुलसते देखा। उनके अपने उन्हें सहने की सलाह देते हैं। नेहा भी चुप रही, सहती रही, लेकिन हालात बिगड़ते गए। 19 अप्रैल 2025 शादी के ठीक 5 महीने बाद रात करीब 1:45 नेहा के माता पिता को एक फोन कॉल आता है। कॉल करने वाला था नेहा का पड़ोसी। उसकी घबराई हुई आवाज में सिर्फ यही सब थी, नेहा की हालात बहुत खराब है, आप तुरंत हिमाचल आ जाइए। नेहा के माता पिता उसी समय रात में घर से रवाना हुए और बिना रुके रामपुर गांव नालगढ़ा जिले सालेन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उन्होंने जो देखा वह दिल दहला देने वाला था। नेहा अपने कमरे में बिल्कुल बेसुध पड़ी थी, आंखें बंद थी, शरीर ठंडा पड़ चुका था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सास ससुर, पति संजीव और बाकी घर वाले आराम से बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ना किसी डॉक्टर को बुलाया, ना अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। नेहा के हाथों और गले पर दबाव के निशान थे, जो ये इशारा कर रहे थे कि या तो उसे जबरदस्ती कुछ खिलाया गया है या फिर गला दबाया गया है। स्थिति बहुत नाजुक थी। उसके माता पिता ने तुरंत उसे पास के अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक जांच के बाद डॉक्टरों ने साफ कहा कि हालात काफी नाजुक है और उसे तुरंत पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया। नेहा को 20 अप्रैल 2025 की सुबह गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू किया। मेडिकल जांच में सामने आया कि नेहा के शरीर में भारी मात्रा में जहरीला पदार्थ पाया। डॉक्टरों का स्पष्ट कहना था कि यह खुद से किया गया कदम नहीं लगता है, बल्कि यह किसी के द्वारा जानबूझकर कराया गया। इतना सुनते ही नेहा के माता पिता को पूरा यकीन हो गया कि यह दहेज के लालच में की गई साजिश है और इसके पीछे उसके पति संजीव कुमार, सास ससुर और ससुराल पक्ष का सीधा हाथ है। उन्होंने उसी दिन नालागढ़ पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की ओर से न कोई ठोस कार्रवाई की गई और न ही केस को गंभीरता से लिया गया। उल्टा केस को दबाने के प्रयास शुरू किए गए। पीजीआई में नेहा जिंदगी और मौत के बीच झूल रही। इलाज के हर पल में उसके माता पिता उसके साथ थे, लेकिन उसका पति संजीव और ससुराल पक्ष का कोई भी सदस्य उसे देखने तक नहीं आया। जब नेहा को पहली बार नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया था तब संजीव साथ गया था, लेकिन जैसे ही उसे पीजीआई शिफ्ट किया गया तो वह चुपचाप वहां से गायब हो गया और फिर कभी नजर नहीं आया। नेहा के माता पिता ने अपनी बेटी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। डॉक्टरों ने प्रयास किया, लेकिन नेहा के शरीर में जहर इस कदर फैल चुका था कि उसे बचाया नहीं जा सका। 25 अप्रैल 2025 की सुबह नेहा ने अंतिम सांसें। 5 महीने पहले जिसने शादी के सपनों के साथ नई जिंदगी शुरू की थी, अब वही लड़की अपने ससुराल वालों की लालच, हिंसा और क्रूरता का शिकार होकर दुनिया छोड़ चुकी थी। उसके माता पिता पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो, लेकिन उन्होंने हार नहीं माने। उन्होंने ठान लिया कि वे अपनी बेटी को इंसाफ दिला कर रहेंगे। जैसे ही नेहा की मौत की खबर आनंदपुर साहिब पहुंचती है, पूरे शहर में गुस्से की लहर दौड़ती। नेहा इलाके की सबसे चहेती थी। उसकी मुस्कान, दूसरों की मदद करने के लिए आदत और अपनापन आज भी सबको याद है। यह खबर आसपास के गांव तक फैली। गांव की बेटियों ने महसूस किया कि यह घटना किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारी अपनी बहन के साथ हुई। लोग सड़कों पर उतर आए, सभी ने नेहा के माता पिता के साथ खड़े हो गए। कोई आर्थिक मदद कर रहा था तो कोई कानूनी। लोगों ने एकजुट होकर ऐलान किया, जब तक नेहा को इंसाफ नहीं मिलेगा हम चुप नहीं बैठेंगे। नेहा का परिवार टूट चुका था, लेकिन जब उन्होंने आनंदपुर साहिब और आसपास के लोगों को एकजुट होते देखा तो उनका हौसला लौटने लगा। जनता की आवाज ने उन्हें फिर से मजबूत कर दिया और अब उन्होंने इस लड़ाई को तेज कर दिया। हालांकि पुलिस अब भी लापरवाह बनी हुई थी, जैसे उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए नेहा के परिवार ने अधिकारियों के उच्च स्तर तक संपर्क किया और पीजीआई चंडीगढ़ के बाहर धरना शुरू कर दिया। इस प्रदर्शन में सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा आनंदपुर साहिब उतर आया। महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग ली। भीड़ नारे लगाने लगी, नेहा को इंसाफ दो। इस जनदबाव के आगे पुलिस को आखिरकार हरकत में आना पड़ा। नालागढ़ थाने और आसपास के इलाकों से पुलिस टीमें मौके पर भेजी गई। प्रदर्शनकारियों को समझाया गया और केस में कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले नेहा के पति संजीव और उसके ससुर और उसके रिश्तेदार को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उन्होंने दावा किया कि शादी के बाद सामान्य झगड़े होते थे
और 19 अप्रैल को भी ऐसा ही हुआ। इसके चलते नेहा ने तनाव में आकर जहर खा लिया। उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की कि नेहा की मानसिक स्थिति कमजोर थी और वह पहले भी आत्महत्या की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन इन झूठ का पोल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया कि नेहा के शरीर में लगभग आधे बोतल जहर पाया गया और वह स्वेच्छा से नहीं लिया गया था। उसके हाथों और गले पर दबाव के निशान थे जो साफ दिखा रहे थे कि उसे जबरदस्ती जहर पिलाया गया। इन सबूत के बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन नेहा की 2 ननद अभी भी फरार। जांच में सामने आया कि वे दोनों नेहा को मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थी और कई बार शारीरिक हिंसा में भी शामिल रही थी। नेहा के मौत के बाद उसके परिवार और समर्थकों ने मिलकर उसका शव NH 105 के बाईपास रोड पर रखकर धरना शुरू किया। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और हाथों में जस्टिस फॉर नेहा की तख्तियां, आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी। महिलाओं ने रोते हुए कहा, नेहा सिर्फ उनकी नहीं थी, हमारी भी बेटी थी। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। परिवार का साफ आरोप था कि अगर पुलिस शुरुआत से सक्रिय होती तो दोनों आरोपी ननद फरार न होते। प्रदर्शन लगभग 2 घंटे तक चला, लेकिन शुरुआत में मौके पर सिर्फ कुछ जूनियर अधिकारी पहुंचे, जिससे जनता का गुस्सा और भी भड़क गया। फिर करीब 3 घंटे बाद SP विनोद धीमान, DSP भीष्म ठाकुर, तहसीलदार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मौके पर भीड़ इतनी बड़ी थी कि ऐसा लग रहा था मानो पूरा आनंदपुर साहिब सड़कों पर उतर आया है। DSP भीष्म ठाकुर ने प्रदर्शनकारियों को समझाया और नेहा के परिवार वालों को जल्द न्याय का भरोसा दिलाया। पहले तो परिवार झुकने को तैयार नहीं था, लेकिन लोगों के समझाने और अफसरों की गारंटी के बाद धरना समाप्त किया गया। इसके बाद नेहा का अंतिम संस्कार आनंदपुर साहिब में पूरे रीति रिवाज और सम्मान के साथ किया गया। गांव का हर व्यक्ति वहां मौजूद था। हजारों आंखों ने नम होकर नेहा को विदाई दी और ऊपर वाला से सिर्फ एक ही दुआ की, हे भगवान, अब किसी और बेटी के साथ ऐसा ना हो। अब यह मामला सिर्फ एक परिवार की लड़ाई नहीं, कई समाज संगठन, मीडिया और स्थानीय जनता खुलकर नेहा के साथ खड़ी। मीडिया के दबाव और जनता के आंदोलन ने पुलिस को मजबूर किया कि वे फरार चल रही दोनों आरोपी नंदों की तलाश में टीमें तैनात करे। जहां जहां इनकी छिपे होने की संभावना है, वहां दबिश दी जा रही थी। सूत्र और मुखबिरों को भी एक्टिव किया गया। नेहा के माता पिता ने ऐलान किया कि हम चुप नहीं बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी जाएंगे, लेकिन नेहा को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे। आज नेहा का केस एक चेतावनी बन चुका है, हर माँ बाप के लिए, हर बेटी के लिए। अगर बेटी कुछ कहे सुनो, अगर वो मदद मांगे उसका साथ दो, क्योंकि कई बार थोड़ा और सह लो कहने से बहुत कुछ खो दिया जाता है। इस केस में क्या लगता है, माता पिता को अपनी बेटियों का साथ देना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आपको ऐसी ट्रू क्राइम स्टोरीज पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय